बच्चों, मेरे स्कूल हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 गणित विषय में पाठ 10 दशमलव के बारे में पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम विभिन्न स्थानों के तापमान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी स्थान का तापमान कितना होता है और उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे लिखा जाता है, किन्हीं दो स्थानों के तापमान की तुलना किस प्रकार की जाती है। आइए शुरू करते हैं। मल्लापुरम का खेल दिवस। मल्लापुरम में खेल दिवस मनाया गया और उस खेल दिवस में लंबी कूद का भी आयोजन किया गया। लंबी कूद का चार्ट इस प्रकार बना है। ये चार्ट है लंबी कूद का, देखिए ध्यान से। टीना, मीना, रेहाना, अन्नू और अमीना इन्होंने इसमें भाग लिया। टीना 3.50 मीटर कूदी, मीना 4.05 मीटर कूदी, रेहाना 4.50 मीटर, अन्नू 3.05 मीटर और अमीना 3.35 मीटर कूदी। अब प्रश्न बनता है कि टीना ने 3.5 मीटर की कूद लगाई, इसे मीटर और सेंटीमीटर में लिखो। दशमलव के आगे जो संख्या होती है मीटर सेंटीमीटर बनाते समय वो तो मीटर है, और दशमलव के पीछे जो संख्या है वह सेंटीमीटर होती है। तो दशमलव के आगे क्या है, 3 है, तो 3 मीटर, और दशमलव के पीछे क्या है, 5 जीरो, तो 5 जीरो का क्या बनेगा, 50, तो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। अन्नू कितना लंबा कूदी है, अन्नू का देखो नाम, ये अन्नू का नाम रहा, इसके सामने लिखा है 3.05 मीटर, तो ये उत्तर लिख देंगे, अन्नू 3.05 मीटर कूदी है। इसी से संबंधित आगे फिर प्रश्न है, वो हल करते हैं। लंबी कूद में कौन जीता, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या है, ये है 4.50, और कौन कूदा है, रेहाना। तो लंबी कूद में रेहाना जीती, उसने 4.5 मीटर की कूद लगाई। दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन आया, इससे कम क्या है, 4.05, कौन कूदा था, मीना, तो ये हम लाइन लिख देंगे। दूसरे स्थान पर मीना आई, उसने 4.05 मीटर की कूद लगाई। तीसरे पे कौन आया है, तीसरे पे टीना आई है, 3.50 मीटर लिख देंगे। तीसरे स्थान पर टीना आई, उसने 3.50 मीटर की कूद लगाई। 3 मीटर 45 सेंटीमीटर के मीटर बनाओ। 3 मीटर तो पूरे हैं ही हैं, सेंटीमीटर 45 हैं, इनके और बनाने हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 45 के नीचे 100 लिखेंगे, 100 में 2 जीरो हैं, ऊपर 2 अंक आ गए, 4 और 5, अपने आप यहाँ दशमलव लग जाएगा, क्या होगा, 3.45 मीटर बन जाएगा। 99 सेंटीमीटर, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर के मीटर बनाओ। 99 सेंटीमीटर, फिर वही बात है, ये 99 बेटा 100 लिखें, 100 में 2 जीरो, 99 में 2 अंक, यहाँ पे दशमलव लगा दो, 0.99 मीटर बन जाएगा। 1 मीटर पूरा है, 1 मीटर के बाद लग जाएगा, 5 सेंटीमीटर है सिर्फ, 1 अंक है 5 में, तो 1 आगे जीरो और लगा लेंगे, 1.105 मीटर बन जाएगा, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर का। सांस छोड़ने के बाद रोहन की छाती की लंबाई 1.5 मीटर है, सांस लेने के बाद 1.8 मीटर है, दोनों स्थितियों में कितना अंतर है, यह प्रश्न हमें हल करना है। आइए शुरू करते हैं। लंबी सांस लेने के बाद कितनी थी उसकी, 1.82 मीटर। तुम भी अपनी छाती खींच के देखो, जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो छाती आगे की तरफ फूल जाती है, तो फूलने के बाद का नाप है ये 1.82 मीटर। जब अंदर सांस लेने के बाद धीरे धीरे छोड़ते हैं तो छाती कम होती चली जाती है, यहाँ उसकी भी कम हुई है, कितनी हो गई, 1.52 मीटर। यही लाइन हम लिख देंगे, सांस छोड़ने के बाद 1.52 मीटर। अब दोनों स्थितियों का कितना अंतर है, अंतर लिखो यहाँ और बराबर निशान लगा के घटा कर दो। ये 2 में से 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 0। 8 में से 5 घटाइए, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, आगे आ गया दशमलव, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, दशमलव लगा दो और फिर 0 लगा दो, ये आ जाएगा उत्तर 0.30 मीटर।
दिनेश की लंबाई 2 मीटर होने में 45 सेंटीमीटर कम है। तो बताओ अब दिनेश की लंबाई कितनी है। अब दिनेश की लंबाई कितनी है 2 मीटर। यही लाइन हम लिख दें, कुल लंबाई बराबर 2 मीटर। 2 मीटर को 2.00 मीटर भी लिखा जा सकता है। यहाँ हम लिख देंगे 2.00 मीटर। कम कितनी है 45 सेंटीमीटर कम है। 45 सेंटीमीटर के जब मीटर बनाएंगे तो क्या बनेगा 0.45 मीटर। ये बन गया। अब इसमें से घटा दो, घटाएंगे तो अब की लंबाई आ जाएगी। घटा का निशान लगाओ, लाइन खींचो, 0 में से 5 नहीं घटेगा, इस 0 से दाई नहीं मिल सकती, आगे वाली से हमें दाई मिलेगी। यहाँ से दाई अपने स्थान पर आती है तो 10 की हो जाएगी, लेकिन यही नहीं रुकना है क्योंकि आगे भी जाना है। तो यहाँ बचेंगे 9 और दाई यहाँ पर आएगी तो कितनी की होगी 10 की। 10 में से 5 घटा देंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा। यहाँ कितने हैं 9 हैं। 9 में से 4 घटाओ 5 बचेंगे। यहाँ पर क्या है 2 था, 1 हासिल ले ली तो अब 1 बचा हुआ है। 1 में से 0 यानी कुछ नहीं घटेगा तो 1 का 1 बच जाएगा और यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। 1.55 मीटर है अब दिनेश की लंबाई। यह है अपने देश का नक्शा जिस पर तापमान दिखाया गया है। ये तापमान कब का है इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। 16 जनवरी 2008 को शाम 3 बजे इन शहरों का तापमान रिकॉर्ड किया गया और इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ सबसे पहले श्रीनगर है। श्रीनगर का 8.1 है। जयपुर 23.2, उसके नीचे मुंबई 35.1 डिग्री, उसके नीचे तिरुवनंतपुरम 33.5 डिग्री सेल्सियस, चेन्नई 29.9 डिग्री सेल्सियस, भोपाल 25.9 डिग्री सेल्सियस, कोलकाता 26.6 डिग्री सेल्सियस और इसी तरह से इधर गुवाहाटी का दिखाया गया है 24.8 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इसके आधार पर प्रश्न हल करने हैं। प्रश्न क्या हल करना है, किस जगह का तापमान सबसे ज़्यादा है और कौन सी जगह सबसे ज़्यादा ठंडी है। तो 16 जनवरी 2008 का इसी तापमान के आधार पर बताना है। इसमें हमने देखा है मुंबई का 35.1 सबसे ज़्यादा है और तो 35 किसी का भी नहीं है। 35.1 कहाँ का है मुंबई का, और सबसे कम किसका है श्रीनगर का है 8.1 और किसी का नहीं है। तो हम यही लिख देंगे मुंबई का तापमान सबसे ज़्यादा था जो 37.1 डिग्री सेल्सियस था और सबसे कम किसका था श्रीनगर का 8.1 डिग्री सेल्सियस। मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से कितना ज़्यादा है, ये नक्शा फिर देखिए एक बार। मुंबई का तापमान 35.1, श्रीनगर का 8.1, 35.1 में से 8.1 घटा दो। यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले मुंबई का तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद लिखेंगे श्रीनगर का तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस और फिर हम लिख देंगे अंतर। अंतर के लिए हमेशा क्या करते हैं घटा, ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा दो। 1 में से गई तो 0, 5 में से 8 घटेगा नहीं, यहाँ से दाई ले लो 15, 15 में से 8 घटाओगे तो क्या बचेगा 7। यहाँ उससे पहले दशमलव है तो दशमलव आए तो उसकी सिधाई में लगा दो, यहाँ दशमलव आया तो हमने यहीं पे लगा दिया। 15 में से 8 गया तो 7 और यहाँ कितने बच गए 2। दिख तो 3 रहा है कितना 2 क्योंकि एक दाई ली थी और 2 आ गया। 27 डिग्री सेल्सियस का अंतर है मुंबई और श्रीनगर के तापमान में। चेन्नई से कोलकाता का तापमान कितना कम है, चेन्नई का देखो कितना है 29.9, कोलकाता कितना है 26.6। तो ऊपर हम लिखेंगे चेन्नई का तापमान बराबर 29.9 डिग्री सेल्सियस, कोलकाता का तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस। दोनों का अंतर बताना है, घटा कर देंगे। 9 में से 6 घटा दो क्या आएगा 3, आगे दशमलव आ गया तो यहीं पे दशमलव लगा दो, ये दशमलव लगा दिया। फिर 9 में से 6 घटा दो 3 और 2 में से 2 गई तो 0। 3.6
3 डिग्री तापमान कम है कोलकाता का चेन्नई से। इसी नक्शे के आधार पर अगला प्रश्न फिर हमारे पास है, तिरुवनंतपुरम में 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए कितना तापमान और बढ़ना चाहिए। निर्धारित तापमान क्या दिया है, 40 डिग्री सेल्सियस। वर्तमान में कितना डिग्री तापमान है तिरुवनंतपुरम का, ये देखो 33.5। तो 40 में से तिरुवनंतपुरम का वर्तमान तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस घटा देंगे, तब हमें पता लगे कितना कम है। तो कम है, हम इसमें से घटा देंगे। लाइन खींचो, घटा का निशान लगाओ। 0 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा। यहाँ से 2.5 मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ से 2.5 मिलेगी। 4 में से इस 0 का हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 5 घटा देंगे तो 5, आगे आ गया दशमलव, तो हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। और ये 0 नहीं है, यहाँ कितना है 9। 9 में से 3 घटा दो, बचेगा 6। और यहाँ से 2.5 ले ली थी, अभी हमारे पास कितना है 3। तो 3 में से 3 घटा देंगे तो 0 बचेगा। 6.5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास एक तापमान तालिका दी गई है, इसको देखिए। इधर नगर या शहरों के नाम लिखे गए। ये सुबह 3 बजे का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। चेन्नई 21.1 डिग्री सेल्सियस, मुंबई 19.0 डिग्री सेल्सियस, तिरुवनंतपुरम 21.6 डिग्री सेल्सियस, कोलकाता 13.1 डिग्री सेल्सियस, भोपाल 9.8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर 1.3 डिग्री सेल्सियस, गुवाहाटी 12.8 डिग्री सेल्सियस और जयपुर 10.2 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया, रिकॉर्ड किया गया। 16 जनवरी को सुबह 3 बजे कब का तापमान है, 16 जनवरी का। इन शहरों का तापमान रिकॉर्ड किया गया। तालिका देखकर प्रश्नों के उत्तर दो। अब नीचे ये तालिका है और ये प्रश्न है हमारे पास। पहला प्रश्न है, सुबह के 3 बजे किस शहर का तापमान सबसे कम था। पहला तो यही है। दूसरा उसी में फिर पूछते हैं, उस तापमान पर तुम्हें कैसा अनुभव होगा। अब यहाँ देखो सबसे कम कौन सी संख्या है, सबसे कम है 1.3। कहाँ का तापमान है ये, श्रीनगर का। और 1.3 में क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो यही चीज़ हम लिख देंगे। सुबह 3 बजे श्रीनगर का तापमान सबसे कम था, 1.3 डिग्री सेल्सियस था। उस समय हमें बहुत ठंड लगेगी। चेन्नई के शाम के 3 बजे और सुबह के 3 बजे के तापमान में कितना अंतर है। चेन्नई का शाम 3 बजे का तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद चेन्नई का सुबह 3 बजे का तापमान कितना है, 21.1 डिग्री सेल्सियस। अब अंतर करने के लिए क्या करते हैं, हम घटा करते हैं। तो अंतर, एक घटा का निशान लगाओ, लाइन खींचो और घटा दो। 9 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा, 8। आगे दशमलव आ गया, जोड़ और घटा में जहाँ दशमलव आता है वहीं पे लगा दो। यहाँ दशमलव लगा दिया। अब फिर 9 में से 1 घटाना है, 8, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। क्या उत्तर आ गया हमारे पास, 8.8 डिग्री सेल्सियस। ये अंतर है।